TRE 3 के जो कागजात हैं बीपीएससी से आए, चुनौती है। मेरे लिए एक ही चुनौती है कि अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। ये सब छोटी मोटी बातें और मतलब इतने डेडिकेटेड टीचर हैं, और अगर इतने डेडिकेटेड टीचर के बावजूद, इतने टीचर के बाद बता मैं चुनौती हुई कैसे दिखती हैं वो? नहीं वो बीपीएससी जस्ट वेट कर रहे हैं, जैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल, एक बहाली को लेकर जरा उम्मीद रखे हुए हैं बिहार के युवा जो डिग्रीधारी हैं। इस बार जनवरी दोस्तों, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ सर का इंटरव्यू आया है, जो आगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूं। इसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही है, जैसे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के इन्होंने कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बहुत ही आसानी से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो आपका होने वाला है। इसके अलावा TRE 3 को लेकर के भी इन्होंने बातें कही है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि सीट ये रिकैलकुलेट करेंगे और बहुत जल्द आपको TRE 4 का जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जा रहा था वीडियो कॉल करके, इसको लेकर के भी इन्होंने बातें कही है। साथ ही साथ खुले तौर पे इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो बिहार के जो शिक्षक हैं जो बहाल हुए हैं वो बहुत ही सही से बहुत ही मेधावी है। और क्या कुछ कहा ये आप लोग खुद देखिएगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ मोटे तौर पे कि इनका मानना है कि जो भी शिक्षक हैं बिहार में वो बहुत ही प्रतिभावान है और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर किन किन मुद्दों पर इन्होंने बातें कही है ये मैंने आपको बता दिया। और आइए मैं आपको अब पूरा वीडियो दिखाता हूं और आप लोग खुद देखिए कि एसीएस सर ने ट्रांसफ़र को लेकर के, TRE 3 TRE 4 को लेकर के, और साथ ही साथ इन्होंने जो वीडियो कॉल करके स्कूलों का इंस्पेक्शन किया है, इसके अलावा क्या कुछ नया स्कूलों में होने वाला है, क्या कुछ नई बहालियाँ होने वाली है, इस पर भी इन्होंने खुल के कहा है। तो आइए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख कर ही जाइए। चला उस पद का, उस सब्जेक्ट का टीचर का वैकेंसी नहीं है। पता चला कि वो वहां पहले ही 18 टीचर हैं, 2 टीचर और पहुंच गए हैं। फिर वो लेके घूमता रहेगा सर शिक्षा विभाग के कार्यालय में। देखिए, हमने पोस्टिंग भी किसी को हाथ नहीं छोड़ा हुआ है। हमने किसी स्थानीय नीचे वाले स्तर पर कभी नहीं छोड़ा है। यहां से बिल्कुल विद्यालय का नाम लिख के गया है। मतलब कहीं से कोई अगर सेटिंग गेटिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि ये होता होगा, ऐसा क्या? नहीं, ये देखिए मेरे स्तर पर समीक्षा के बाद होती है, और इस प्रकार के मेरे का जो अफवाह है इस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब टीचर को मिल ही रहा है, जो विकल्प उसने मांगा है और मिल ही रहा है, तो इसमें सेटिंग गेटिंग करने की उसको क्या मतलब कोई ना कोई विकल्प दे उसको क्या जरूरत है? अगर आपने ऑप्शन मांगा, हमने मास्टर मांगा और आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सेटिंग गेटिंग क्यों करेंगे? बताइए क्यों करेंगे? चुनाव का डर सता रहा है सबको, कहीं चुनाव तक जो है लेट ना हो जाए, होली के रंग फीके ना हो जाए। इतना पेसिमिस्टिक मत रहिए, इतना पेसिमिस्टिक मत रहिए सर। और अच्छा, ये हेडमास्टर वाला भी नहीं आया सर? वो हेडमास्टर वाला जो विकल्प मांगने वाला है या फिर पोस्टिंग को लेकर आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं जी, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। TRE 3 का भी उसी चक्कर में हम लोग वेट कर रहे हैं जी कि TRE 3 के जो कागजात हैं बीपीएससी से आए। चुनौती है, मेरे लिए एक ही चुनौती है कि अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपने आप हो जाएंगी। मेरी सबसे बड़ी चुनौती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाए। मैं डे 1 से आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि कैसे शिक्षा दी जाए और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, यही मेरी चुनौती है। मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है जो हो ही जाएगी। एक वरीयता को लेकर भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, जो सक्षमता पास विशिष्ट बने हैं, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? वो बाद में पहले सबको ज्वाइनिंग कराए ना, पहले सब हो। क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि लगातार जो टीचर मेरी अपील सभी से है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए। बाकी सारे जो आपके इश्यूज हैं वो शिक्षा विभाग अपने आप समाधान कर देगा। लेकिन स्थानीय स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। मेरा एक ही अपील है, और आप 100 बार पूछेगा तो मैं एक ही अपील बोलूंगा। ऐसा लगता है कि एसीएस ये सोच कर आए हैं कि देर जरूर होगी लेकिन दुरुस्त करेंगे, ऐसा सोच कर भी आए होंगे। देर मैं की बात नहीं कर रहा हूं, देर मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो जाएगी हम लोग कर देंगे। लेकिन केवल मेरा एक ही बार में अनुरोध है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाएं। शिक्षकों की संख्या लगातार स्कूलों में देखा जा रहा है, जो आंकड़े या जो रेशियो पहले था उसकी तुलना में अब फुलफिल आप लोग करते जा रहे हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि आपके कार्यकाल में अब वो विषयवार, क्रमवार ये शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। हम तो नेशनल एवरेज से ऊपर हो गए, जो राष्ट्रीय औसत है उससे ऊपर हो गए।
इसलिए शिक्षक, मैं कभी कभी जाता हूँ स्कूलों में 18 टीचर 22 टीचर सब रहता है, इसलिए टीचरों की कमी नहीं है और अच्छे टीचरों की कमी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत अच्छे टीचर हैं और मतलब इतने डेडिकेटेड टीचर हैं। और अगर इतने डेडिकेटेड टीचर के बावजूद, इतने टीचरों के बाद मतलब अगर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार नहीं हो, मतलब मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है होगा। आप तो वीडियो कॉल करके देख रहे थे, आप लगातार स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे थे, टीचर की क्वालिटी और एबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे, बिहार के जो टीचर हैं उनको लेकर? ठीक है, बहुत डेडिकेटेड है। और मैं बहुत ही हैरान था जब मैं आपके टोला सेवक को मैंने रिपोर्टिंग किया। अच्छा। और टोला सेवक का काम था बच्चों को लाना और बच्चों को छोटे मोटे क्लासेस पढ़ाना। लेकिन मैं बहुत ही खुश था कि टोला सेवक उस स्कूल में नजर आया और क्लास ले रहा था। आपको याद होगा एक स्कूल में टोला सेवक क्लास ले रहा था। तो देखिए, सब आदमी चाहता है कि शिक्षा का में गुणवत्ता में सुधार, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। और बस टीचर भी ये मतलब लग जाए, थोड़ा मेहनत करे, तो मेरे ख्याल से शिक्षा का स्तर सुधारने में कोई समस्या नहीं होगी। लग रहा है कि ये क्रांतिकारी कदम आपका जो है वो ऐतिहासिक हो सकता है, ऐसा लग रहा देखिए, ये कोई क्रांति नहीं है ना, है। शैक्षणिक क्रांति नहीं, शिक्षा का स्तर सुधारना ये कोई क्रांति थोड़ा है। ये तो समाज अपेक्षा करती है कि उम्मीद करती है कि स्कूल में पढ़ाई हो। इसमें कौन क्रांति है? ये तो नॉर्मल, मतलब ये तो होने वाली चीज है। इसमें क्रांति कहाँ की बात करें? शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर ठीक रहे और शिक्षा पढ़ाई ठीक रहे स्कूल में, यही होता है। ट्रांसफर के बाद बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है कि पटरी पर लौट जाएगी। जो शिक्षक मन से खुश नहीं है, फिजिकली उनका मूवमेंट बढ़ गया है, 300 किलोमीटर से जाना, कहीं सास बीमार हैं, ससुर बीमार हैं, हस्बैंड बाहर हैं, बच्चे परेशान हैं, तलाक की नौबत आ गई है, बहुत सारे पत्र आपके पास जा रहे होंगे और आप, मुझे लग रहा है कि पत्र बारीकी से भी देख रहे होंगे आप कि जो टीचर डिमांड कर रहे हैं। मैं सारे पत्र पढ़ता हूँ, पत्र पढ़ते हैं, मैं सारे पत्र पढ़ता हूँ। ये जवाब के बाद और पत्राचार बढ़ जाए। मैं सब पढ़ता हूँ, सब प्रकार के, फिर छांटता हूँ उसको कैटेगरी वाइज कि ये बहुत आपातकालीन वाले पत्र हैं, ये गैर आपातकालीन हैं और ये सामान्य श्रेणी वाले पत्र हैं। सबको छांटता हूँ पहले जी। और जब आपातकालीन पत्र है उसको अलग से मैं कैटेगराइज करके रखता हूँ। इसलिए कैसा अनुभव है ये जो पत्र देखते हैं बिहार के सामूहिक रूप से? देखिए, बहुत समस्याएं हैं, सबकी समस्या है, बहुत समस्याएं हैं और मैं सब पत्र पढ़ता हूँ और समय निकाल के पढ़ता हूँ। आने वाले समय में ये समस्याएं लगता है दूर हो। देखिए, हमारा उम्मीद है सब हो जानी चाहिए। और देखिए, मैं अपना ये इतना ही कहता हूं कि शिक्षा विभाग के सब पर विश्वास होना चाहिए, सरकार पर विश्वास होना चाहिए और सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए। सरकार की नीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब ढीले ढाले काम करें। सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए और हम निश्चित रूप से सभी टीचरों का समस्या का समाधान करेंगे। और मेरा बस लास्ट एक ही उम्मीद है और अनुरोध है कि शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। TRE 3 की पोस्टिंग की भी तैयारी होगी सर? हाँ, वो बीपीएससी से कुछ कागजात लंबित हैं, उसी का बीपीएससी जैसे दे दे। बीपीएससी अभी अन्य परीक्षा में भी चुनौती होगी, कैसे रिक्तियां वो? नहीं, वो हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं। बीपीएससी जस्ट वेट कर रहे हैं, जैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल, एक बहाली को लेकर जरा उम्मीद रखे हुए हैं बिहार के युवा जो डिग्रीधारी हैं कि इस बार जनवरी 2025 में या फरवरी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग बड़ा कुछ तोहफा देगी, यानी बड़ी घोषणा हो सकती है। किन किन पदों पर बहाली हो सकती है? अभी देखिए, अभी सब टोटल कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल टोटल, स्टूडेंट, अभी तो इन्वेंट्री और स्टॉक टेकिंग है जी। अब तो पहले सब समाधान हो जाए। हेडमास्टर ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जितना वैकेंसी होगा उसमें करेंगे, लेकिन पहले ये सब तो टोटल हो जाए जी। अभी तो संख्या बल का टोटलिंग हो रहा है। पहले तो हो TRE 4 की तैयारी है? नहीं, पहले तो टोटल हो जाए ना, पहले वैकेंसी सब टोटल हो जाए, समय लगेगा, ऐसा नहीं है। जी। और ये बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो हैं, जो खासकर स्थायी की मांग करें, उसको लेकर ही विचार आप लोग कर रहे हैं इस साल? देखिए, सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। विभिन्न मामलों में अलग अलग नीति अलग अलग नहीं हो सकती है। कब किस मामले में होनी है बहाली, सक्षमता को, नियोजित को सक्षमता, सबकी प्रक्रिया नहीं। एक सवाल हम रिक्वेस्ट है हमारा, चूंकि हर बार हम सवाल आपसे करते हैं लेकिन वो वर्ग जो है हमसे मायूस हो जाता है जो वो सवाल नहीं करते हैं। एक सवाल हमारा आपसे है, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अन्वेषक जो हैं वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बाहर के भी हैं और एक से बढ़कर एक उसमें प्लेयर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 8000 की नौकरी कर रहे हैं सर, उसको लेकर कुछ चर्चा? अभी समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, जो बारीकी से महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। यानी बिहार के शिक्षकों को अब टेंशन नहीं लेना होगा, टेंशन आप सरकार पर छोड़ दीजिए और सरकार ये चुनौतियां स्वीकार करती है।